श्री हरि। आज मैं आपको गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जो कि गीता का निष्कर्ष है, उसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। शुरू करते हैं पहला श्लोक से। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केसी हंता श्री कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के तत्वों को अलग अलग जानना चाहता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत गीता वस्तुतः 17 अध्यायों में समाप्त हो जाती है। यह 18वां अध्याय पूर्व वर्णित विषयों का सारूप परिशिष्ट है। प्रत्येक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता योग को जीवन का परम लक्ष्य कहा है। इस भक्ति मार्ग का यह सारांश में परम गोपनीय ज्ञान पथ के रूप में वर्णन है। पहले 6 अध्यायों में भक्ति योग को गौरवान्वित किया गया। सब प्रकार के योगियों में जो हृदय में निरंतर मेरा चिंतन करता है, वह सर्वोत्तम है। 7वें से 12वें अध्याय तक शुद्ध भक्ति योग के स्वरूप और क्रियाओं का विवरण है। अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के कार्यों तथा भक्ति योग का विवेचन है। यह निष्कर्ष हुआ कि संपूर्ण कर्म श्री भगवान से युक्त होकर ही करने चाहिए। अतः सब कर्मों में भगवान विष्णु के नाम ओम तत्सत का उच्चारण करें। गीता के तीसरे षटक अध्याय 13 से 18 में पूर्ववर्ती आचार्य और ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र के प्रमाण पर भक्ति योग का सिद्ध किया गया। वेदांत सूत्र का एकमात्र लक्ष्य भक्ति योग को जानना ही है, क्योंकि श्री भगवान स्वयं वेदांत सूत्र के रचयिता हैं और एकमात्र वे ही इसके तात्पर्य को पूर्ण रूप में से जानते हैं। 15वें अध्याय में यह कहा जा चुका है, संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य भक्ति योग ही है। यह भगवद गीता से सिद्ध हो जाता है। पूर्व में द्वितीय अध्याय में गीता का संपूर्ण विषय वस्तु समाहित है। इसी प्रकार 18वें अध्याय में भी संपूर्ण उपदेश का सार निवृत्त है। जीवन का उद्देश्य त्याग के अभ्यास से प्रकृति के तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्वमयी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाना बताया गया है। अर्जुन गीता की विषय वस्तु के 2 भिन्न भिन्न तत्वों त्याग और संन्यास को समस्त रूप से जानना चाहता है। इसलिए अब श्री भगवान से इस संबंध में जिज्ञासा करता है। इस श्लोक में श्री भगवान के संबंध रूप ऋषिकेश और केसी निसूदन, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए वे चित्त में निरंतर शांति रखने में हमें सहायता दे सकते हैं। अर्जुन का निवेदन है कि वे संपूर्ण तत्वों को इस प्रकार सार रूप में कहे कि चित्त सदा संभाव से स्थित रहे, परंतु इसके उसका संतोष नहीं हुआ। फिर भी उसे कुछ संदेह रूप असुर पीड़ित कर रहे हैं। अतएव उसने श्री कृष्ण को केसी निसूदन कहकर पुकारा। श्री कृष्ण ने पूर्व काल में केसी नामक भयंकर असुर का नाश किया था। अर्जुन को विश्वास है कि कृष्ण उसके संदेह रूपी असुर का वध भी अवश्य करेंगे।